हे गाइस, दिस इज आशीष फ्रॉम फर्स्ट टेक इन्फो एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक साइट बताऊंगा जहां पे आप लोगों को .com का एक्सटेंशन है जो केवल 149 में 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा ऑफर आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप GoDaddy पे जाकर परचेज करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को 2 साल के लिए बाय करना पड़ता है, जिसमें आप लोग को 1 ईयर के लिए 99 में मिलता है एंड दूसरे ईयर के लिए लगभग 1000 के आसपास आप लोग को पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जहाँ पे आप लोग को केवल 149 में मिल जाएगा 1 ईयर के लिए डोमेन। प्लस मैंने एक पहले वीडियो भी अपलोड किया जिसमें आप लोग को 1 ईयर के लिए मतलब 1 मंथ के लिए होस्टिंग मिल जाएगा फ्री में एंड 1 ईयर के लिए यहाँ पे बस ₹1 इन्वेस्ट करना है, जिसमें आप लोग को 1 ईयर के लिए होस्टिंग मिल जाएगा। एंड मैंने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें आप लोग को एआरएफ टूल भी मिल जाएगा बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में। ठीक है, आप लोग चाहो तीनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो जानते हैं कौन सा साइट है। साइट पे जाने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि जब वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो जाते हैं साइट पे जाने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को साइट का लिंक मिल जाएगा। जो साइट हमारा hostgeo.in है। ठीक है, hostgeo.in आप लोग को ध्यान देना है। पहले मैंने वीडियो बनाया था, इस वाली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि .com वाला एक्सटेंशन यूज करना है, बट इसमें आप लोग क्या करना है hostgeo.in लगाना है। ठीक है, .in वाला लगाओगे तभी आप लोग को मेरा प्रोमो कोड वर्क करेगा। कौन सा प्रोमो कोड है आप लोग को मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसको ओपन करना है साइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जाना है डोमेन वाले सेक्शन में। इसमें आप लोग को 24/7 लाइव सपोर्ट मिल जाता है, आप लोग जाकर बात कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, डोमेन वाले सेक्शन में जाना है। डोमेन वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है इस वाले साइट मतलब यहाँ पे वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस पर डायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इस पर आप लोग को जो भी डोमेन चाहिए यहाँ पे सिंपल से इंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना डोमेन इंटर कर दिया है, host222digital.com मैंने यहाँ पे इंटर किया। उसके बाद क्या करना है, सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद हमारा डोमेन शो कर देगा, ये हमारा डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। द डोमेन यू इंटर ऑलरेडी रजिस्टर विथ और यू विल नीड टू कैंसिल इट। ये हमारा डोमेन पहले से अवेलेबल मतलब किसने परचेज किया हुआ। ठीक है, तो इसको हम कर छोड़ देते हैं एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं host 222 डिजिटल में डाल लेता हूँ। ठीक है, 222 डिजिटल में डाल लिया। सिंपल से क्या करते हैं, सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद कांग्रेचुलेसन आ चुका है। सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाले बटन पे कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पे सिर्फ 599 आपको प्राइस दिखने वाला है, बट यहाँ पे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस आपको 149 प्राइस पे करना है एंड आप लोगों को डोमेन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, चेकआउट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम चेकआउट वाले बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे सर्विस फ्री में, तो आप लोगों को DNS मैनेजमेंट मिलने वाला है 1 ईयर के लिए फ्री में। तो सिंपल से क्या करते हैं, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी साइट अभी लोडिंग में, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आप लोग को ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे हमारा DNS मैनेजमेंट भी 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ प्राइवेट नेम मतलब इसका कुछ नेम सर्वर यहाँ पे शो करा है। आप लोग अपना जो भी नेम सर्वर है उसको यहाँ से मतलब एंटर कर सकते हो। ठीक है गाइस, इसके बाद क्या करते हैं, ऐड DNS पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा हो चुका है DNS मैनेजमेंट ऐड। आप चाहो तो यहाँ से होस्टिंग पर्च कर सकते हो, बट आप लोग को फ्री में होस्टिंग चाहिए तो यहाँ पे जाकर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 साइट बताया जिसमें आप लोग को फ्री में होस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल से आते हैं इस साइट पे एंड यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले बटन पे कंटिन्यू वाले बटन पे कर देते हैं क्लिक। तो जैसे हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को कार्ट भी मतलब कितना आपको प्राइसिंग हुआ है सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। इसका प्राइसिंग हमारा शो कर रहा है 599। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका हमको प्राइस है जो 149 कैसे करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल से आपको जरा डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्रोमो कोड भी मिल जाएगा। उस प्रोमो कोड का नाम है फर्स्ट टेक इन्फो। तो फर्स्ट टेक इन्फो आप जैसे ही प्रोमो कोड एंटर करोगे उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट कोड लिखा हुआ, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आप लोग को इसका जो कार्ट है अपडेट हो जाएगा, बस 149 आपको पेमेंट करने के लिए शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका प्राइसिंग हो चुका है 149 रुपीज़ एंड 450 रुपीज़ का आप लोग को डिस्काउंट पड़ने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका प्राइसिंग तो हो चुका है कंप्लीट एंड आपको केवल करना है क्या 149 का पेमेंट। इसके बाद क्या करना है, चेकआउट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन के लेकर देगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया तो .com वाले पर आप लोगों को किया होगा। ठीक है, तो इसमें .in पर आप लोग को फिर से रजिस्ट्रेशन पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग को फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है एंड यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम ऑप्शनल है। यहाँ पे एड्रेस 1 डालना है, एड्रेस 2 डालना है, सिटी डालना है, स्टेट डालना है, फिर यहाँ पे पिन कोड डालना है, फिर यहाँ पे आप लोग को कंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को पासवर्ड डालना है और फिर पेटीएम गेट में आप लोग को मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। बस इंडिया में आप लोग को पेटीएम मिलेगा, मतलब इंडिया के लिए ये बस आप लोग को ऑफर है। .in का एक्सटेंशन इसलिए इंडिया के लिए ऑफर है। .in का वो .com का एक्सटेंशन मिलेगा 149 में। अलग कंट्री से हो आप लोग तो आप लोग को यहाँ पे गेटवे भी नहीं मिला है, बट आप लोग को शायद मिल जाए, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है एंड सिंपल से इसको टिक करना चाहो टिक कर सकते हो। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर बटन पे क्लिक करना है। तो हम मैंने यहाँ पे पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको कर लेता हूँ लॉगिन। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो भी मेल ID एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल लेते हैं। तो मेरा ये मेल ID साइड है, मेरे को याद नहीं है गाइस, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। सिंपल से लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्लाइंट एरिया तो ओपन हो चुका है, बट हमने जो कार्ट में ऐड किया था डोमेन वो भी हट चुका है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक और हमारा कार्ट यहाँ पर अगर होगा तो मैं इसको डायरेक्ट पेमेंट कर दूंगा, अदरवाइज मेरे को फिर से वो सर्विस को ऐड करना पड़ेगा अपने कार्ट में। तो यहाँ पे कार्ड तो हमारा शो नहीं कर रहा है, कार्ड का ऑप्शन।
कार्ड का तो ऑप्शन नहीं है कहीं पे, सर्विसेज, ऑर्डर, न्यू सर्विसेज, फिर से मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ये देख सकते हो हमारा डोमेन यहाँ पे शो कर रहा है। डोमेन देख लेते हैं, हमारा साइड यहाँ पे आया होगा। यहाँ पे देख सकते हो डोमेन में हमारा कुछ नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हम सिंपल से फिर से हमको डोमेन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड में ही चले जाते हैं, यहीं से हम डोमेन ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर लिया, तो इसके कारण हो गया था। देख सकते हो हमारा कार्ड में डोमेन हुआ अवेलेबल है, host2digital.com अवेलेबल है हमारा डोमेन। मैंने यहाँ पे गड़बड़ा गया, ठीक है। इसमें आप लोग को DNS मैनेजमेंट मिलने वाला है 149, आप लोग को बस पेमेंट करना है। तो क्या करते हैं, सिंपल से चेकआउट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम चेकआउट वाले बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। नहीं, पेमेंट गेटवे ओपन नहीं हुआ, यहाँ पे फिर से फॉर्म ओपन हो गया। इसको क्या करते हैं, हमारा तो ये कंप्लीट है, मतलब लॉगिन हमारा किया हुआ सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। गाइस आप लोग ये ध्यान नहीं देना, मेरा नंबर नहीं है, किसी और का नंबर है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस पर कॉल कर लो, बट ये मेरा नंबर नहीं है। मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो नंबर देखते हैं उसके बाद सिंपल से कॉल कर देते हैं, बट वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना है, कंप्लीट ऑर्डर बटन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे हम कंप्लीट ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे रीडायरेक्ट हो जाए पेटीएम पे, थोड़ा सा वेट करना है। पे विद पेटीएम का ऑप्शन है जो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इनेबल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को पे विद पेटीएम का ऑप्शन जो क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद क्लिक करने का जरूरत मेरे को तो यहाँ पे नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिक डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट हो चुका है एंड पे आप लोग को पेमेंट कर देना है। मैं यहाँ पे पेमेंट वगैरह नहीं करने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल सा बैक, एंड बैक करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे पेमेंट नहीं होगा, मैं उसको बाद में पेमेंट करूँगा। यहाँ पे 0 हो चुका है। तो हम चल जाते हैं यहाँ पे, देख सकते हो हमारे यहाँ पे शो करेगा यू हैव अनपेड इनवॉइस शो कर रहा है, ठीक है। आप लोग सिंपल सा पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आप लोग का जो डोमेन है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोग को बताने के लिए वीडियो बनाया। तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करना।